अकामधीरो अमृता स्वयंभो रसेन तृप्तो न कुतश्च न्यूना त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। वैदिक पाठशाला के कक्षा में आप सभी को सादर अभिवादन, सादर निमंत्रण, स्वागत। आज इस वैदिक पाठशाला के प्रथम कक्षा है और नूतन वर्ष के भी अभिवादन करते हुए, शुभकामनाएं करते हुए आज हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह ऑनलाइन वैदिक पाठशाला के दूसरे सत्र है। प्रथम सत्र में 3 माह तक आपको ईश्वर जीव प्रकृति संबंधित चर्चाएं, ईश्वर के भक्ति संबंधित चर्चाएं, यम नियम के आचरण की चर्चाएं, वेद उपनिषद दर्शन के सामान्य परिचय, साथ साथ ध्यान के प्रशिक्षण, शंकाओं के समाधान, भ्रांतियों के निवारण करते हुए महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों को भी अध्ययन किए हैं कुछ। अभी वर्तमान इस सत्र में पूज्य स्वामी शांतानंद जी के द्वारा योग दर्शन के भाष्य के आधारित संपूर्ण योग दर्शन को अध्यापन कराने के प्रयास किया जाएगा। आचार्य दिनेश कुमार जी के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती के रचित ग्रंथों का अध्यापन क्रम से कराने के प्रयास करेंगे। पंडित योगेश जी आपको मनुस्मृति के अध्यापन के कार्य कराएंगे। और इस कक्षा में जो हम श्रवण चतुष्टय है, अर्थात जो सुने हुए हैं व सुन रहे हैं, जो कुछ हम जानते हैं उसको कैसे मानेंगे, अर्थात सुने हुए को विचार करेंगे और उन विचार के निष्कर्ष में जो श्रवण के बाद जो मनन और मनन के आधारित जो निधिध्यासन होगी, निधिध्यासन कैसे करते हुए उसको व्यवहार काल में कैसे लाएंगे, उसको हम प्रयास करेंगे। तो क्रम से हम विषय को लेते हुए, एक एक विषय को लेते हुए विचार करते रहेंगे। परंतु उस भूमिका के रूप में अभी हम कुछ विचार करना चाहेंगे। हम सभी यह एक मत है कि यह शरीर जो दिखाई देता है उस शरीर की एक आत्मा है और ये शरीर, संसार, जो वृक्ष, वनस्पति, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी जो पदार्थ दिखाई देता है, इस ब्रह्मांड जो बना हुआ है उससे ये पृथक आत्मा और उससे भी एक पृथक इस जगत के रचयिता सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक परमात्मा विद्यमान है। यह परमपिता परमात्मा और ये जीवात्माएं तथा जिस परमाणु से यह संसार बना हुआ है, मूल प्रकृति, यह 3 अनादिकाल से विद्यमान है। इस सिद्धांत को हम पूर्व पाठों में विचार कर चुके हैं, शाब्दिक रूप में हम अनुभूति भी किए हुए हैं। उसको और मंथन चिंतन करेंगे।
साथ साथ अनेक चीज़ों को जानने के हम इस क्रम से प्रयास करेंगे। वर्तमान भूमिका रूप में हम ये विचार करते हैं कि ये जो जन्म मिला है, जो शरीर हमारे पास में है, जन्म से लेकर जो मृत्यु पर्यंत रहता है, उसको हम जीवन यदि कहते हैं, तो इस जीवन के यात्रा हो रही है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। तो उसमें एक कुछ हम ढूंढ रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी की चीज़ को कामना अंदर में है, उस चीज़ को कामना को प्राप्त करने के लिए प्रयास रहते हैं। बचपन से लेकर अभी तक हम कामना करते रहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं, फिर कामना करते हैं, फिर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से खोज करते रहते हैं। वो खोज इस जीवन की यात्रा में जो जिस वस्तु की खोज कर रहे हैं वो क्या है, तो हम प्रश्न करते हैं वो चीज़ क्या है, कहाँ पर है। तो देखा जाए तो हम एक शांति, तृप्त, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और दुख हमको ना मिले ये हम चाहते रहते हैं। अर्थात जो दुख हमारे पास में है वो दूर हो जाए, बाधाएं पीड़ाएं दूर होता रहे और पूर्ण सुख, तृप्त सुख प्राप्त हो जाए, आनंद को प्राप्त हो जाए, शांति को प्राप्त हो जाए, इसलिए हम प्रयास करते हैं। आप देखें, सुबह जागरण से लेकर जिन जिन क्रियाओं को करते हैं, स्नान करना, सो जाना, दांतुन करना, अध्ययन करना, यज्ञ करना, परोपकार करना, सभी कार्यों में आप देखें तो निश्चित रूप में हमारे उसके पीछे दुखों से छूटने के लिए किंबा सुख, शांति, आनंद को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास रहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या यह संभव है? यह कहाँ है? जो संभव है तो इसका प्रमाण क्या है? कोई अनुभूति करते हैं इस संसार में? क्योंकि यह तो देखने को मिलता है कि किसी एक चीज़ को, किसी कामना को पूर्ति करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, समय लगाते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और वह फल प्राप्त होने जा रहा है, होने से पहले ही हमको दूसरी कामना उत्पन्न हो जाता है और उसके पीछे लगना पड़ता है। छोटा सा शिशु वो बड़ा होना चाहता है, 5 साल हो गई तो बड़ा हो गई तो अब सोचता है कि मुझे भाई, माताजी, पिताजी डांटते हैं और बड़ा हो जाऊं। तो इन दुखों से छूटकर बड़ा होने से आनंद मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। बड़े होता है, पढ़ाई करता है, बस मैं इतने पढ़ाई कर लूँ और कुछ नहीं चाहिए, अच्छे मार्क रखना चाहिए, उतने चाहिए। फिर उतने में नहीं होता, उसके पास में जाते हैं, उसको नौकरी की कामना हो जाते हैं। नौकरी प्राप्त होने से पहले व नौकरी मिलते ही हमको विवाह करने के, विवाह होते ही संतान की, ऐसे ऐसे अनेक कामनाओं को हम पकड़ते हुए मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। परंतु वह तृप्त सुख जहाँ पर बस वो हमको मिला नहीं। तो क्या यह अनुभूति संभव है? तो उसका उत्तर में जो साधक, जो योगी व्यक्ति उत्तर देते हैं, जी हाँ, यह संभव है, इसका प्रमाण भी है, इसका अनुभूति करने वाले महान भाव भी वर्तमान भी उपलब्ध है। और अनेक ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव को ग्रंथों के आधार पर, दर्शन, उपनिषद आदि के आधार पर हमको लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं। उस विधि विधान को भी हमारे पास में उपलब्ध है, जिस विधि विधान से हम उस आनंद को, शांति को प्राप्त कर सकते हैं जिंदा रहते हुए, इस जन्म में प्राप्त कर सकते हैं, करते भी है। तो उस सुख को प्राप्त कैसे करें, क्या करें, किस विधि को आचरण करें, प्रश्न उठता है। तो जो जिज्ञासु, इसको कहते हैं जिज्ञासु, जो जिज्ञासु जानना चाहता है
कि हम दुखों से, बाधाओं से, पीड़ाओं से कैसे दूर रहें। ऐसा ना हो कि किसी वस्तु के अभाव से हम दुखी हैं। वस्तु के अभाव से भी दुखी होते हैं, परंतु मैक्सिमम दुखी होते हैं कि उस वस्तु का सदुपयोग नहीं करने से। धन केवल हो जाने से, बल केवल हो जाने से, बुद्धि केवल हो जाने से हम सुखी नहीं हो पाते। जब उस बुद्धि का सदुपयोग करते हैं, जब उस धनों को सदुपयोग करते हैं, जब उस बल को सदुपयोग करते हैं, तब हमको सुख, शांति, आनंद प्राप्त होता है। महानुभाव, तो इसमें प्रधान क्या हुआ? साधन नहीं, साधन को प्रयोग करने वाले विधि और ज्ञान, वही कमी है। किस तरीके से हमको भोजन खाना चाहिए तब हमको सुख मिलेगा, किस तरीके से हमको धन का, शक्ति का, बल का, जन का जो प्रयोग करना चाहिए वो जानना अत्यंत जरूरी है। और उसको प्रयोग करने के लिए तब हम जान पाएंगे यदि यथार्थ रूप में उसको हम जानते हैं, उचित ढंग से उसको जानते हैं, मानते हैं। यह निश्चित है कि जो कुछ हम जाने हुए हैं बचपन से लेकर अभी तक, यह सभी तो सत्य नहीं है, क्योंकि कई हम ज्ञान को परिवर्तन कर चुके हैं। जो बचपन से जाने थे वो ऐसे नहीं रहा, उसको परिवर्तन किए हैं। हम बताएं, वाह ये इसे बात है, मैं तो ऐसे माना था। और आप ये चर्चा करते करते हम निश्चित रूप में जानेंगे कि अनेक विषय को हम जानते हैं, तब गलत जानते हैं तो उसको सुधार करेंगे। कुछ सही तो जानते हैं, उसको मान नहीं पाते हैं, उसको आचरण में नहीं ला पाते हैं, तो उसके भी पीछे कारण वही ज्ञान है। तो हम निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म करते हैं और फल को प्राप्त करते रहते हैं। यह आत्मा का लक्षण है। आत्मा का परिभाषा कहते हैं उनादि कोश में, अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वास आत्मा। आत्मा एक ऐसी चीज है जो निरंतर कर्म करता है और उसके फल को निरंतर प्राप्त करता रहता है। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में लिखते हैं, आत्मा ज्ञान कर्म उपासना से क्षण मात्र भी रहित नहीं हो सकता। और उस ज्ञान कर्म उपासना यदि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना करता है तब वो तृप्त आनंद को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो कहने के तात्पर्य है कि जो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना और जो आत्मा का स्वभाव होते कि हम जानना और करना, तो जो कर रहे हैं हमने कर्म, वाणी से कर्म करते हैं, शरीर से कर्म करते हैं और मन से भी कर्म करते हैं, और उन कर्मों का फल हम प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। आत्मा को फल अनुभूति से मिलता है, सुख और दुख की अनुभूति से मिलता है। वस्तुओं के ज्ञान से जो अनुभूति हो रही है वही फल होता है। जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हम जानते हैं और उसी से हम सुख लेते हैं। भोजन को रसना इंद्रिय से हम लेते हैं, चाखते हैं, और रसना इंद्रिय से हमको बोध होता है कि अमुक चीज़ ये रसगुल्ला जो इस प्रकार से है, ऐसे स्पंजी है, ऐसे मीठा से है। तो सभी इंद्रियों के माध्यम से वह अनुभूति आत्मा तक पहुंचता है कि ये ऐसा है। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रिय से शब्दों को हम कर्ण से सुनते हैं, कोई प्रशंसा करता है, कोई आनंद मिलता है, वह शब्द इंद्रिय के माध्यम से बोध होता है। कोई सुंदर रूप को देखते हुए हमको आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से प्रवेश करता है और वह आत्मा तक पहुंचता है। ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय से और नासिका इंद्रिय से आपका गंध, और स्पर्श इंद्रिय से कोमलता आदि, और रसना इंद्रिय से रस आदि। तो इन सभी 5 ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से बाहर के विषय को आत्मा अनुभूति करता है। वह है
जीवात्मा का कर्मों का फल। उस अनुभूति का नाम ज्ञान कहते हैं, जो कि महर्षि ने कहे शुद्ध ज्ञान और कर्म। निरंतर हम कर्म करते हैं, निरंतर हम ज्ञान को प्राप्त करते रहते हैं। भोजन खाते हैं, भोजन तो मुंह से आमाशय में चला गया, आत्मा तक नहीं पहुंचा। आत्मा में जो मुंह रसना इंद्रिय से, जो स्पर्श और रसना इंद्रिय है, उसके अनुभूति जो प्राप्त हुआ है, ये ऐसा है, यह अनुभूति आत्मा तक पहुंचा है। सूक्ष्म विषय है। पुनरपि हम विचार करेंगे, धैर्यतापूर्वक विचार करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन को सार्थक करना है, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना है। तो हम चाहते हैं कि दुखों से हम सदा निवृत्ति रहे। तो इसके लिए हमको यह जानना हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ, और इस शरीर जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहता है, यह साधन रूप है। और इन इंद्रियों का जो आधार यह शरीर, इस इंद्रियों के द्वारा हम अनुभूति करते हैं, और कर्म इंद्रिय के द्वारा हम कर्म करते हैं, ज्ञान इंद्रिय के द्वारा हम जानते हैं, और हम मन बुद्धि अहंकार द्वारा अंतर कार्य जो को करते रहते हैं। तो इन कर्म और ज्ञान के संतुलित करने का जो ज्ञान हो, तब हम सुखी हो पाएंगे, दुखों से निवृत्त हो पाएंगे। महर्षि लिखते हैं सांख्य दर्शन में, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। जो दुख है हमारे पास में 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। इन 3 प्रकार के दुखों से पूर्णतया छूट जाना, यह आत्मा का अर्थात जीवात्मा का ये सर्वोच्च प्रयोजन है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। और इसको हम सभी करते हैं। इन सभी प्रकार के दुखों से छूटने के लिए ही प्रतिदिन प्रयत्नशील है। कौन व्यक्ति दुखों से छूटना नहीं चाहता है? मनुष्य मात्र नहीं, प्रत्येक प्राणी, चींटी भी आपने जो कर्म कर रही है, वो दुख नहीं चाहता है, सुख ही चाहता है। उसके पास में कोई आंगुली लगा दे, कोई आग आ जाए तो आग से दूर हो जाता है, पानी आ जाता है पानी से दूर हो जाता है। क्यों? दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है, भोजन के लिए, वास गृह के लिए। तो ऐसे सभी प्रत्येक प्राणी, वो पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, सभी हम दुखों से छूटना, सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। उसको ही ऋषि मुनियों ने कहते हैं, इस दुखों से छूटने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, और उस सर्वोच्च पुरुषार्थ जो किया जाता है, उसका जो अंतिम प्रयोजन वही है दुखों से छूटना। परंतु अज्ञानता के कारण से, उन साधनों को सदुपयोग न करने के कारण से, उन साधनों से जैसे सुख मिलना चाहिए वैसे सुख हमको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिस तृप्त शांति सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं पूर्व से बताया, संसार में जो जड़ पदार्थ है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, घर, मकान, धन संपत्ति, साथ साथ यह शरीर, शरीर के स्थिति, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, ये सभी साधन है। ये सभी मूल प्रकृति सत्व रज तम से बना हुआ है। बना बनाकर परम पिता परमात्मा हमको प्रदान किए। एक सत्ता परम पिता परमात्मा है, हम आत्मा है। तो हमारे पास में 2 चीज़ें रहा, मूल प्रकृति, प्रकृति से बना हुआ पदार्थ, और दूसरे ईश्वर। इन दोनों के पदार्थों में से हम सहायता लेते हुए, और अन्य जीवात्माएं, तो इन सभियों से सहायता लेते हुए हम दुखों से पूर्ण रूप में छूटना चाहते हैं। तो उनको हम यथार्थ रूप में जानेंगे। जो कुछ हमको मिला है उसको यथार्थ रूप में जानेंगे, और उसको सदुपयोग करते हुए हम दुखों से निवृत्ति होंगे। और ये दुखों से निवृत्ति होने के लिए जीवात्मा प्रत्येक दिन प्रयास करता है।
तो महर्षि कपिल मुनि जी लिखते हैं, प्रत्याह क्षुत प्रतिकारवत प्रतिकार चेष्टानात् पुरुषार्थत्वम। जो हम पुरुषार्थ बोल के कहते हैं व पुरुषार्थ करते हैं किसके लिए? जैसे भूख हुआ तो उसको दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए हम भोजन खाते हैं, दुख दूर हो गए। परंतु पुनः भूख होता है, पुनः भोजन बनाना होता है, पुनः भोजन खाना होता है। तो दैनिक सुख के निवारण के तुल्य इन तीनों दुखों से हटने की चेष्टा करने से जो हम पुरुषार्थ तो कहेंगे, परंतु उसको अंतिम पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तृप्त सुख, पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। तो वो किस में प्राप्त होगा? दूसरे सूत्र में ये कहा है कि न दृष्टात, जो देखे हुए चीजें जो भौतिक साधन है उसमें हम समस्त दुखों से निवृत्ति नहीं हो पाएंगे, यह निश्चित है। परंतु इन साधनों को सदुपयोग करते हम सुखी प्राप्त हो सकते हैं, अनेक दुखों को दूर कर सकते हैं। तो महर्षि जैसे बताते हैं कि हम भौतिक साधनों से तत्सिद्धि न दृष्टा तत्सिद्धि ही निवृत्ति ही अपि अनवृत्ति ही दर्शनात्। क्योंकि भूख लगता है, उसको हम निवारण करते हैं, फिर भूख लगता है, फिर निवारण करते हैं, उसमें तो तृप्त सुख नहीं मिला है, और कोई कारण है, उसको ढूंढना चाहिए। तो वो भी हम जानेंगे किस तरीके से, किस प्रकार से हम जानेंगे। तो आपको कक्षाओं में इस एक क्रमबद्ध आकार में हम बताना चाहेंगे इस संसार की क्रियाओं को, ईश्वर को, जीवात्मा को और सांसारिक के जो व्यवहारों को कैसे हम शुद्ध करें, कैसे हम पवित्र करें, यथार्थ रूप में जानें और किस प्रकार से प्रयोग करें, यथायोग्य व्यवहार करना, इस तरीकों को हम जानने के प्रयास करेंगे। तो जैसे एक गुरु है, एक आचार्य है, कि वह एक साधक है, उच्च स्तर के योगाभ्यासी है। दूसरे की अज्ञानी व्यक्ति है, अल्प जानता है परंतु जिज्ञासु है, जानना चाहता है, कुछ जीवन को परिवर्तन करना चाहता है, कुछ अभ्यास भी कर रहा है। इन दोनों को पक्ष विपक्ष मानते हुए अथवा प्रतिपक्ष मानते हुए अथवा गुरु शिष्य परंपरा माध्यम से कैसे हम जानते हैं, कैसे शंका किया जाता है, कैसे उत्तर मिलता है, उस शैली से हम विचार करेंगे। तो उसको अलग प्रकार से आप समझने के प्रयास करेंगे। जैसे मैं अंदर में एक चीज़ है और शास्त्र कुछ एक चीज़ कहता है, तो उन शास्त्र की बातों को मैं कैसे मानता हूँ और उसका उत्तर क्या होना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, उस शैली से दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, उस प्रकार की शैली से हम चर्चाएं करेंगे। हमारी चर्चा के आधार पूज्य स्वामी ब्रह्म विद्यानंद जी जब मौन साधना कर रहे थे, सर्वप्रथम अनेक बार मौन साधना करने के बाद 1.5 साल के लिए, 18 महीना के लिए वो दीर्घकाल मौन रहते हुए आत्मा परमात्मा को जानने के प्रयास करते हुए जीवन को सफल बनाने के उद्देश्य से अनेक सूक्ष्म विषय का विवेचन किए थे। वह आधार लेंगे। सघन साधना शिविर, आत्मा उत्थान शिविर से जो सारभूत में प्राप्त हुआ है, जो दर्शनों के सार में जो प्राप्त हुआ है, उसको प्रधान रूप में हम विवेचन करते हुए इस कक्षा का विस्तार रूप देने के प्रयास करेंगे। तो हम ईश्वर के विषय को पहले लेंगे, फिर आत्मा के विषय को लेंगे और संसार के विषय को भी लेंगे, और संसार के विषय को जानने के पश्चात पुनः उसको व्यवहार रूप देने के प्रयास करेंगे। तो अभी हम आज के दिन में यह हम विचार करना चाहते हैं, जिस विधि से, जिस क्रियाओं से इन वस्तुओं को यथार्थ में जाना जाता है, उसको योगाभ्यास कहते हैं। उस विधि विधान का नाम, जिस विधि विधान को ऋषि मुनियों ने
और जो योगी व्यक्तियों ने पुरुषार्थ करते हुए निष्कर्ष निकाले हुए हैं, उस विधि का नाम है योगाभ्यास विधि। तो उस योगाभ्यास विधि नामक विषय को हम प्रयास करेंगे, और जो उस विधि को क्रियान्वित करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, उस क्रिया का नाम ही योग है। योग अर्थात यह नहीं कि जो फाँ फाँ करते हैं व्यायाम करते हुए जो हम करते हैं, वो नहीं। यहाँ पर एकाग्र चित्त होते हुए, एकाग्र चित्त होने के प्रयास करते हुए किसी एक विषय को जानने के लिए प्रयास करना। तो हम जो निधिध्यासन कहते हैं, अर्थात जो मनन पूर्वक निर्णय निकालने के जो प्रयास करते हैं, उस पूर्वक अर्थात पक्ष विपक्ष उठाते हुए प्रश्नों को करेंगे और उसका उत्तर को प्रयास करेंगे। तो आज कुछ काल के लिए एक नमूना के रूप में हम ईश्वर के अस्तित्व के ऊपर में विचार करने के प्रयास करते हैं। तो जिज्ञासु पूछ रहे हैं, अपने पक्ष को रखना चाहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए नहीं है। तो जब वो साधक पूछते हैं नहीं है ईश्वर, क्यों नहीं है? क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं, अनुभूति नहीं हो पाती है। तो अनुभूति न होने के कारण से ईश्वर नहीं है। तो जिज्ञासु की भावना यथार्थ है, क्योंकि संसार में जो वस्तु दिखाई देता है उसको हम प्रयोग करते हैं। जिस वस्तु की दिखाई भी ना दे, अनुभूति होता है, तब वो भी प्रयोग करते हैं। हवा हमको दिखाई नहीं देता, अनुभूति हो रही है, तो हम जानते हैं कि वस्तु है और उसको प्रयोग कर पाते हैं। शब्द हमको दिखाई नहीं देता है, शब्द हमको सुनाई देता है, और वो भी इंद्रिय के माध्यम से अनुभूति हो रही है। ये हमको अनुभूति हो रही है, इसलिए हम पता चलता है। मोबाइल के जो वेव है हमको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वो अनुभूति कर पा रहे कि वेव के कारण से ही जो दूर के वस्तु व्यक्ति बोल रहा है वो हमारे पास आ रही है। तो अनुभूति हो रही है, जो जो वस्तु में हम जान पा रहे हैं, वैसे अनुभूति हमको नहीं हो पा रही है। तो साधक नम्रता से उत्तर देते हैं, केवल उसके सामने आमने सामने अनुभूति न होने से वो नहीं है, ऐसे आप मानते हैं? बोले हाँ। तो साधक उत्तर देते हैं, जो ज्ञान अनुभूति अर्थात ज्ञान होना, ज्ञान तो सोए को भी नहीं होता है। हम जो सो जाते हैं तब हमको अनुभूति नहीं होती है सोते समय में कि मैं सो रहा हूँ, और क्या सोने वाला नहीं होता उस समय, वो सो रहा है, ऐसा अनुभूति न होते हुए भी जब सोया हुआ है उसको मैं सोया हुआ हूँ, उसको उस समय तो अनुभूति होता नहीं है, बिल्कुल अनुभूति नहीं होता है। तब वो भी तो आत्मा होता है, तब तो सुबह उठ के बताता है मैं अच्छे पूर्वक सोया हूँ। अर्थात अच्छे पूर्वक सोने का अनुभूति सो के उठने के बाद वो अनुभूति करता है, परंतु उस समय अनुभूति नहीं करता है। तो उस समय अनुभूति ना करने के कारण से मैं नहीं था, ऐसे नहीं तो नहीं कहते। अर्थात ज्ञान के अभाव मात्र से वस्तु के अभाव हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम सो रहे थे, शरीर भी है, बुद्धि भी है, मन भी है, आत्मा भी है, सब है, परंतु कोई अनुभूति नहीं हो रहा है। तब भी घर था, तब वो भी शरीर था, शरीर मन था। तो इसका मतलब नहीं है कि घर नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है और मैं ही नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, वस्तुओं को अनुभूति ना होने से वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस कारण से अनुभूति नहीं हो पा रही है उसको हमको देखना होगा, और उन कारण को दूर कर लेते हैं तो अनुभूति हो जाएगी। परंतु हम शिशु है, अर्थात ईश्वर को जानने के लिए हम अज्ञान ही किस
शैली से, किस विधि से हम उस ईश्वर को जानेंगे, उस शैली को हम जब जान लेते हैं तब वो जान लेते हैं। तो ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए ईश्वर नहीं, एक बात खंडित हो गई। तो कैसे जाने? जो जिज्ञासु प्रश्न करता है कि साधक जी, तो ईश्वर को कैसे जाने, किस प्रकार से जाने? तो उत्तर देते हैं, जिस प्रकार से सारी वस्तु को जानते हैं। कैसे जानते हैं? ना इंद्रियों से जानते हैं रूप को, शब्द को जानते हैं हमने कर्ण से, अर्थात प्रमाणों से हम जानते हैं। तो प्रमाणों से ही जानना होगा, तो प्रमाण से ही किसी विषय को जानना चाहते हैं और जान पाते हैं। तो हर चीज़ों को जानने का जो साधन है वह प्रमाण है। तो स्वाभाविक है। तो जिज्ञासु पूछता है प्रमाण क्या है? तो आज समय हो चुका है, कल हम प्रमाण क्या है और उन प्रमाणों के विषय में विचार करते हुए उस ईश्वर को, जीवात्मा को, प्रकृति को, संसार को जानने के लिए चर्चाएं करते रहेंगे। आज इतने कहते वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम सर्वेभ्यो नमः।